विजय जी, मेरा एक सवाल पहले आपसे ये है बिल्कुल कि डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, ये डिबेट काफी चल रही है। बिल्कुल तो ऐसे में एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो कि अक्सर रेगुलर प्लान ही आपको सजेस्ट करेगा, तो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल है और उस रोल की कितनी इंपॉर्टेंस है? ओके पंकज जी, ऐसा डायरेक्ट और म्यूचुअल फंड सही बोला, आजकल बहुत बड़ा ये डिबेट चालू हो गया है। लेकिन इसमें जो एडवाइजर जो क्या करता है ना, कि जब डायरेक्ट तो आप 50 एक 8 आने की फीस बचाने के लिए आप चले जाते हैं, बट उनमें इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जो एडवाइजर रहता है वो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको वो जो आपकी वो बेसिकली जो आपको गाइडेंस करता है, रिव्यू करता है पोर्टफोलियो में, वो इम्पोर्टेंट रहता है उनके लिए। ठीक है, निकलना डायरेक्ट वाला इन्वेस्टर, उनको कोई एडवाइजर नहीं रहता कब निकलना है। अपने काटना या 1 रुपए के डिफरेंस के लिए तो लोग डाल देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो निकालना है, कब एग्जिट करना है या कब स्विच करना है, तो वो उनको गाइडेंस नहीं मिलती है। तो वो उसके लिए वो एडवाइजर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले करता है मेरे को। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में या उसमें क्या होता है कि लोग देखते हैं 5 साल 10 साल में कुछ डिफरेंस, आजकल यही चल रहा है डिबेट कि 5 साल 10 साल में हमको बहुत डायरेक्ट में बहुत फायदा हो जाता है। बट वो बेसिकली अगर आप रेगुलर में भी देखेंगे ना तो ज़्यादा डिफरेंट, लेकिन जो एडवाइजर रोल प्ले करता है, जो आपको एसेट एलोकेशन के लिए बात करता है या फिर आपको किस फंड में किस टाइम पे किस पे डालना चाहिए, उसमें एडवाइजर एक रोल प्ले कर देता है उसके अंदर। अच्छा, आप अपने इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियो है कितना फ्रीक्वेंटली उसे रिव्यू करते हैं और यदि जरूरत पड़े तो उन्हें एडवाइस करते हैं कि उसमें रीएलोकेशन करना चाहिए? बिल्कुल, जो पहला तो डालते ही, जैसे हम कोई नया इन्वेस्टर आता है तो फर्स्ट 3 मंथ हम उनको समझा देते हैं। कोई नया इन्वेस्टर आता है कि देखिए हमने ये डाला था, ये हमारी एसेट एलोकेशन है। ओके, अब इस फंड को अगले हम 1 साल तक ऑब्जर्व करेंगे बेसिकली, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2-3 साल तक मिनिमम उसको टाइम देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एडवाइजर भी एक अपनी रिसर्च करके कुछ एडवाइस करता है। ओके, तो जब हम कोई फंड उनको सजेस्ट करते हैं, उसके पीछे क्या रहता है कि बहुत सारे मेहनत रहती है, रिसर्च रहती है। फंड मैनेजर के साथ उनकी स्ट्रेटेजी, स्टाइल सब कुछ समझ के हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि हम कोई सेक्टर थीमेटिक फंड वगैरह में चले जाते हैं तो 1-2 साल परफॉर्म नहीं करता है, तो इसमें इन्वेस्टर घबरा जाता है कि क्योंकि अगर उसने कहीं डाइवर्सिफाइड फंड में डाला हो तो बोलता है इसमें ज़्यादा रिटर्न बना है और इसमें रिटर्न नहीं बना है। बट जब हम कुछ थीमेटिक और उसमें डायरेक्ट और कोई सेक्टर फंड में डालते हैं तो उसका एक पीरियड 5 years प्लस रहता है, क्योंकि वो सिक्लिकल रहता है बेसिकली, तो वो समझाना जरूरी रहता है। तो ये 1-1.5 साल 2 साल के बाद ही बातचीत तो हम रेगुलर करते हैं, बट रीएलोकेशन वगैरह हम तभी करते हैं या कोई फंड मैनेजमेंट चेंज हो गया या कोई फंड मैनेजर चला गया या फंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तब हम रीएलोकेशन जरूर कर देते हैं। उसको निकलना या एग्जिट करना या वो करना हम बताते हैं बेसिकली। बट नॉर्मली इमीडिएटली म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए बोला जाता है हमेशा। तो आप ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद निकाल दीजिए और कर दीजिए, तो उसको टाइम देना पड़ता है, बशर्ते कि किसी एएमसी में या म्यूचुअल फंड कंपनी में कोई घटना घट गई हो या ये चेंजेस ऑफ फंड मैनेजमेंट हो गया या कुछ उनकी पॉलिसीज चेंज होती है, तब हम जरूर उसमें ध्यान देते हैं रीएलोकेशन वगैरह करने। अच्छा, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड क्योंकि नया फंड हाउस है, बिल्कुल, उनकी स्कीम्स भी नहीं रहेंगी, बिल्कुल, तो इससे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि नए या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो भी पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर नया करना चाहते हैं, तो उन्हें एक नई एएमसी में, नए फंड हाउस में, नई स्कीम्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, नई कंपनी, वेल्थ कंपनी जो नई एसेट मैनेजमेंट आई है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप नई कंपनी का जो प्रोमोटर्स होते हैं उनके फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अगर उन्होंने 10-20 साल का अपना ट्रैक रिकॉर्ड एक दिया हुआ है, जैसे इनके साथ में क्या है कि इन्होंने पीएमएस और ईआईएफ बहुत अच्छा चलाया हुआ है, ठीक है, तो इनका एक बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। और इन्होंने कितना एसेट मैनेज किया हुआ है वो भी बहुत जरूरी रहता है। तो इनका भी अभी 10,000 करोड़ का इनके एसेट है जो मैनेज कर रहे हैं, तो आई थिंक, और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। तो मैं ये बोलता हूँ कि शायद इनको एक मौका मिलना चाहिए। ओके, इनकी स्कीम कैसी है और क्या, इनको थोड़ा ये भी ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को एज ए एडवाइजर की डिफरेंशिएट क्या है। फिर अब जैसे कोई भी फंड लाए तो उसमें क्यों और एग्जिस्टिंग में फंड में क्यों नहीं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हम देख के, बट एक इनके हक में ये बात जाती है कि इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ओके, दे हैव परफॉर्म्ड इन लास्ट 5-10 years। ओके, इनके फंड मैनेजर हैज डन इन पीएमएस एंड एआईएफ, सो इनके हक में ये बात चली जाती है। तो मतलब म्यूचुअल फंड के लिए नए हैं, लेकिन अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो उनका पुराना एक्सपीरियंस है, तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंकज जी, धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.